कस्बे से दूर हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था चंद्रपुर। ये गांव अपनी शांत वादियों, घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था। लेकिन चंद्रपुर की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं, जो रात के अंधेरे में बुजुर्गों की जुबान पर फुसफुसाती थीं। इनमें से एक कहानी थी खोए हुए डिब्बे की, जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी कतराते थे। चंद्रपुर में रहता था एक युवा लड़का अर्जुन। उम्र होगी कोई 22 साल। वह गांव का सबसे जिज्ञासु और नटखट लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया जानने की चमक रहती थी। अर्जुन के पिता रामदास गांव के पंचायत में एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन अर्जुन को उनके नियम कायदों से ज्यादा जंगल की सैर और पुरानी कहानियों में दिलचस्पी थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव की गलियां सुनसान हो चली थीं, अर्जुन अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। सुना है उस डिब्बे में कोई ऐसी चीज है जो इंसान को अमर बना सकती है, गोपाल, अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त, ने फुसफुसाते हुए कहा। बकवास, श्याम, जो हमेशा हर बात पर शक करता था, ने हंसते हुए कहा। ये सब बस कहानियां हैं। अगर ऐसा कोई डिब्बा होता तो अब तक कोई न कोई उसे ढूंढ चुका होता। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। उसकी नजरें बरगद के पेड़ की टहनियों पर टिकी थीं, जहां से सूरज की आखिरी किरणें छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। क्या पता, उसने धीरे से कहा, शायद वह डिब्बा अभी भी कहीं छिपा हो। कहानी के अनुसार यह डिब्बा कोई साधारण डिब्बा नहीं था। यह एक प्राचीन तांबे का बना हुआ डिब्बा था जिसके ढक्कन पर विचित्र नक्काशी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह डिब्बा सदियों पहले एक साधु ने मंदिर में छोड़ा था। उस साधु ने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि डिब्बे को कभी नहीं खोलना चाहिए, वरना उसमें बंद रहस्य गांव को तबाह कर देगा। लेकिन समय के साथ डिब्बा गायब हो गया और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। कुछ का मानना था कि उसे जंगल में कहीं दफन कर दिया गया, तो कुछ कहते थे कि वह मंदिर के तहखाने में छिपा है। उस रात जब अर्जुन घर लौटा तो उसकी दादी माँ लक्ष्मीबाई आंगन में चरखा काट रही थीं। उनकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, लेकिन उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, दादी, वह खोया हुआ डिब्बा क्या सचमुच मौजूद है? लक्ष्मीबाई की उंगलियां रुक गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, कुछ रहस्यों को उजागर करने की कोशिश मत कर। वह डिब्बा सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वह एक श्राप है। लेकिन दादी, अगर वह इतना खतरनाक है तो उसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? अर्जुन ने जिद्दी स्वर में पूछा। क्योंकि, लक्ष्मीबाई ने धीरे से कहा, उस डिब्बे में जो है वह न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। वह सिर्फ छिपाया जा सकता है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसका दिमाग बार बार उस डिब्बे की ओर भाग रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह वह अपने दोस्तों गोपाल और श्याम को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उनके पास एक पुराना नक्शा था जो अर्जुन ने अपने दादाजी की किताबों में से चुराया था। नक्शा फटा हुआ और धुंधला था, लेकिन उसमें कुछ संकेत थे जो मंदिर के पास के जंगल की ओर इशारा करते थे। जंगल में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की घनी छांव और पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक अनजानी सी सनसनी थी। अर्जुन ने नक्शा खोला और उस पर बने निशानों को पढ़ने की कोशिश की। यहाँ लिखा है, जहाँ परछाई लौटती है वहाँ डिब्बा मिलेगा। परछाई लौटती है? श्याम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह क्या बकवास है? परछाई तो बस बनती है, वह लौटती कहाँ है? शायद इसका कोई और मतलब हो, गोपाल ने कहा। हमें उस जगह को ढूंढना होगा जहाँ कोई खास परछाई बनती हो। तीनों दोस्त जंगल में गहराई तक बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा फूटा पत्थर का ढांचा मिला जो शायद किसी प्राचीन मंदिर का हिस्सा था। ढांचे के पास एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने तालाब के किनारे बैठकर नक्शे को फिर से देखा। शायद यही वह जगह है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, तालाब के पानी में कुछ अजीब हुआ। परछाइयां जो अब तक स्थिर थीं, अचानक हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में कोई अदृश्य शक्ति हलचल मचा रही हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। यह क्या हो रहा है? गोपाल ने कांपते स्वर में पूछा। शायद यही लौटती परछाई है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब आत्मविश्वास कम था। अचानक तालाब के बीच से एक हल्का सा प्रकाश निकला। यह इतना तेज नहीं था कि आंखों को चकाचौंध कर दे, लेकिन इतना रहस्यमय था कि तीनों दोस्त एक कदम पीछे हट गए। प्रकाश के साथ साथ पानी में एक आकृति उभरी, एक डिब्बे की आकृति जिसके ढक्कन पर नक्काशी थी। ये वही डिब्बा है, अर्जुन ने उत्साह से कहा।
रुक अर्जुन, श्याम ने उसे रोका। हमें नहीं पता कि यह क्या है। अगर दादी माँ की बात सच है तो ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने तालाब के किनारे से एक लंबी लकड़ी उठाई और पानी में उस आकृति को छूने की कोशिश की। जैसे ही लकड़ी ने पानी को छुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और तालाब का पानी लहराने लगा। परछाई गायब हो गई और प्रकाश भी धीरे धीरे मंद पड़ गया। अब क्या? गोपाल ने निराश होकर पूछा। हमें और गहराई में जाना होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। ये डिब्बा यहीं कहीं है और मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। उस रात जब तीनों दोस्त गांव लौटे तो उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि उसने कुछ असाधारण देखा था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जंगल में कुछ और था, कुछ ऐसा जो न सिर्फ डिब्बे को छिपा रहा था, बल्कि उसकी परछाई को भी लौटा रहा था।